हेलो माय डियर डियर फ्रेंड्स हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। आप जानते हैं हम लोग 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चनवा को पकड़ के बढ़िया से रगड़ रहे हैं। छोड़ना नहीं है उसका एक एक बूंद जो है उसके अंदर जो दैत्य समाया हुआ है उसको खींच के बाहर निकाल डालना है, जो परेशान किया रहता है हम लोग को। हम लोग उस पर स्किल सीख रहे हैं। हम इकोनॉमी पर बात कर लिए, ज्योग्राफी पर बात कर लिए, अब हम लोग हिस्ट्री पर बात करेंगे। ठीक है ना? देखिए, आंसरवा भले पता हो कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये जो भी हो वो सब अलग बात है। हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आता है बड़ा बढ़िया, वो अलग बात होता है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आंसर निकाला कैसे जाए। अगर ना पता हो तो निकाला कैसे जाए, उस पर बात कर रहे हैं, उस स्किल पर बात कर रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा ध्यान स्किल पर होना चाहिए अभी। ठीक है ना? हाँ, आइए शुरुआत करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है कि नहीं? हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये जो हिस्टोरिया में था वो है ई। लेकिन चलिए इस पर आए, हम कहें हंसते मुस्कुराते शुरुआत किया जाए। हमारा मानना है, मानना का इस पर रिसर्चो हो चुका है कि आपका मूड अगर अच्छा हो, आप पढ़ाई करें ना तो परफॉर्मेंस होता है 100%। कहा जाता है अगर मूड बढ़िया ना हो तो 40% परफॉर्मेंस घट जाता है। एक तो वैसे ही घट गया, ऊपर से पढ़ेंगे कैसे हम लोग? आए हो दादा, हाय दादा हो दादा, ऐसे मत हुआ। किताब सब हम लोग के आगे जहाँ आता है ऐसे ऐसे बैठना लेटना सूतना सब याद आने लगता है हम लोग को। ऐसा नहीं करना है। हाँ, गर्लफ्रेंड सामने हो, बॉयफ्रेंड सामने हो, वो कुछ बोलते रहे, हम लोग ऐसे 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 करते रहे तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर हो जाएगा ना। तो सोचिए, जो 10 मिनट 15 मिनट आपके साथ है उसके सामने गुड़ गोबर नहीं करते हैं आप। जो चौबीसों घंटा आपके साथ है उनके साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा तो क्या रिटर्न में मिलेगा? सोचिए 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 कि तो रिटर्न में क्या मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग तो ऐसा सोचते नहीं, कभी सोचिएगा। तो चलिए, हंसने मुस्कुराने के लिए हम कुछ सुनाते हैं आपको, सुनिए। कहाँ सुनाएं? हाँ चलिए, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात हो गया है तो उसी पर कुछ सुनाया जाए। एक बार होता क्या है, आप तो जानते हैं, कुछ कुछ का छेड़छाड़ का आदत। एक बार सड़क पे खड़ा था एक ठो लड़का और एक ठो लड़की बगल में खड़ी थी। ई का बोलता है कि सुनिए जी, हम चाहते हैं कि आप हमरे करेजा में आ जाएं, समा जाएं एकदम। वो कहती है, का बोला हो? देखबा तू अभी अभी हम अपना भाई को फोन करेंगे, वो गुंडवा है। तो ये बोलता है, ना ना, गंदा चीज के लिए हमरे दिल में कोनो जगह नहीं है, गंदा फंदा आदमी को मत बुलाई। अच्छा, तो हम अपना अभी सैंडल निकालें का? सैंडल निकाल के का कीजिएगा? ये कोनो मंदिर थोड़े ना है, ये तो हमारा करेजा है। ऐसे ही चले आइए सैंडल के साथ, हमको कोई दिक्कत नहीं। जय हो, कहा जमाना आ गया है। सॉरी। आइए अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। The which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको कौन से जानवर के बारे में पता नहीं था? भैंस, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सब हम जो रिकॉर्ड किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला। अभी हम लोग हिस्ट्री पर जानते हैं, बात कर रहे थे बीच में, चूंकि
बीपीएससी वाला एग्ज़ाम हो गया तो अभी इस पर आ गए कि अभी बात करना ज़रूरी है इस पर। उसमें बहुत बोल के हम बताए थे, तो खैर बताना ही था। काहे कि मेरा आदत है, हमारा आदत है कि जब कुछ बताओ तो कुछ छोड़ो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे टाइगर टाइग्रेस युद्ध में पहुँच जाएँ और वहाँ पे उनके पास कोई अस्त्र का कमी हो जाए, ना। चाहे सामने से ब्रह्मास्त्र आ जाए, चाहे वैष्णव अस्त्र आ जाए, नारायण अस्त्र आ जाए, चाहे पशुपतास्त्र आ जाए, कोनो अस्त्र आए, हमरा टाइगर टाइग्रेस अपने आप में वो अस्त्र होना चाहिए। सारे अस्त्र का मार जो है झेल सके, फिर भी जम के खड़ा रह सके। तो हमका जो छोड़ने में हमारा भरोसा नहीं है। तो खैर चलिए, उसमें हम का बताएं, उसको गोली मार ले। ये है क्वेश्चन। मान लीजिए आपको आता है तब तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तब क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? आए? कैसे सोचा जाए? बस ये है दिमाग में रखना है कि नाम का है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस सिंधु नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सिंधु नदी कहाँ पर है। बस इतने से काम हो जाए। सिंधु नदी कौन से एरिया में है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया से नीचे उतर के पूरा उतरता है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता कहाँ डेवलप हुआ था? राजस्थान के एरिया में डेवलप हुआ था, उसी के आसपास था। इतना आप जानते हैं। हाँ? सिंधु नदी वहीं पर है, वहीं पर वही सब एरिया है, रेतीला एरिया है। ठीक है। वो लोग कैसे रहते थे? आपस में मिलजुल कर, छोटा छोटा जगह होता था। सोचिए वहाँ पे कैसे लोग रहेगा। हाँ? अभी सबसे पहला बात, ये पहला सभ्यता है। अलग अलग डायमेंशन है सोचने का। एक नदी वाला एरिया, पूरा का पूरा नदी वाला एरिया। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा रेतीला एरिया, राजस्थान का वो सब एरिया रेतीला एरिया। सेकंड। तीसरा, ये पहला सभ्यता है। पहला सभ्यता है, शुरुआत हुआ है यहाँ से इतिहास का। तो अभी तो कुछ है नहीं इन लोग के पास, कोई टेक्नोलॉजी उक्नोलॉजी तो है नहीं जो अकेले कुछ कर लेंगे। मिलजुल के करना होगा। तो मतलब कि मिलजुल के करना, सब आसे पास रहेंगे, है कि नहीं? ज़्यादा दूर दूरहत्ती नहीं। इन तीनों पे अगर सोचा जाए, अब जरा नाम पढ़ा जाए। का है? भैंस हमारे पूरे भारत में फैला हुआ है, भैंस का कोई कमी नहीं। चलिए उसको छोड़िए। भैंस का देती है दूध। तो खाने पीने के लिए इन लोग को दूध का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, आप ही बताइए। दूध का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? अब भैंसवा तो हमारा सब जगह है भैया, सभ्य जगह है। ये भैंसवा अगर सोचा जाए ऐसे तो बहुते है, इन लोग को दूध का जरूरत भी पड़ेगा। अब भैंसवा जो है ये पानी उनी के करीब रह सकता है, वहाँ पे जरूरत पड़ेगा पानी वानी पी के। घासवा सब भी खाता है, पानी के पास घासों खूब होता है। हाँ भैया, भैंसवा तो लगता है हो सकता है। आई हाथी। हाथी को भी कौन सा ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ता है, ये सब भी थोड़ा बहुत टहलता है, तनी मनी जगह में भी काम चला लेगा। नदी उदी के पास जंगल उंगल तो खैर जो भी है, तो हाथी तो थोड़ा बहुत से काम चला लेगा। पानी पीने के लिए उसको भी मिल जाएगा, एक आध ठो रह सकता है उधर वाला एरिया में। अब जरा घोड़वा पर बात करें। वो तीनों जो हम बात किए, राजस्थान में घोड़ा मिलेगा आपको का? सोचिए जरा, राजस्थान में वो बालू में घोड़ा दौड़ सकेगा? और जब लोगवन सब आस पास रह रहे हैं तो का घोड़ा दौड़ाने का जरूरत पड़ेगा कि एक घर से दूसरे घर में घुसना है तो चलो भैया घोड़ा दौड़ा के घुस जाओ?
प्लस ये लोग पहली बार जब पहला सभ्यता करबे किए हैं तो का आपस में झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे। जब युद्ध उद्ध नहीं करेंगे तो घोड़वा का ज़रूरत है इनको का कि कहीं से लेके आएंगे घोड़वा कि चलो भैया लड़ना है, ये भी नहीं। नेचुरली भी बात किया जाए तो नेचर जो है जगह के हिसाब से, प्रकृति जगह के हिसाब से जानवर को पैदा करती है। जैसे आपको कश्मीर में कौन सी मिलेगा, पोलर बियर, जो बर्फीला है वहाँ वहाँ वैसा मिलेगा आपको। बाघ उग जो है वो जो है आपको बर्फीला जगह पे नहीं ना मिलेगा, वो जंगल में मिलेगा। बाघ उग शेर उर आपको कि मिलेगा, नहीं मिल सकता है। जिसका जहाँ पे बांदर हैं, हमारे बजरंग बली लोग कहाँ मिलेंगे बताइए आप हैं? पेड़वा सब पे मिलेंगे कि मिलेंगे आपको बर्फीला जगह में। तो वही बात होता है कि जगह के हिसाब से जो सूट करता है उस जगह को, प्रकृति वैसा ही जानवरन को पैदा करती है। वहाँ पर राजस्थानी एरिया में वो खाली दो डेक पे जहाँ पे नदी नदी है, सिंधु नदी, उसके साथ ढेरी सारा नदी, रावी, चेनाब, झेलम, बियास, सतलज और कौन कौन सा है। ऐसा एरिया में घोड़वा का जरूरत का है भैया, का जरूरत। तो एरिया ऐसा भी नहीं है कि घोड़ा पैदा हो सके वहाँ पर, कि पैदा अपने इन लोग को जरूरत नहीं है लेकिन पैदा हो रहा है तो दिख गया, पता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग डायमेंशन है सोचने का, बहुत सारा। इस दोनों पे दिमाग ना लगे कि हो सकता है कि ना हो सकता है, लेकिन इस पर बहुत सारा 4-5 तरीका है सोच के कि ई तो इस एरिया में नहीं मिल सकता है भाई। पढ़े हुए तो बड़ा बड़ी, लेकिन एक तरीका है निकालने। इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये तो हम पहले भी बोले हैं। नन ऑफ द एबव के चक्कर में आपको कभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। 150 में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होता होगा जो नॉन ऑफ द एबव होता होगा, तैयो वहाँ आपके ज्ञान का परीक्षण है, अज्ञानता का परीक्षण नहीं है। इसीलिए आपको अगर अटेम्प्ट करना भी हो तो इसमें अटेम्प्ट किया करने का ट्राई कीजिएगा, चाहे भले गलती हो जाए, लेकिन नन ऑफ द एबव के चक्कर में कभी ना पड़िएगा, कभी ना पड़िएगा। अब मान लीजिए जितना आता था कर लिए, लेकिन कुछ और करने का ज़रूरत है कि कट ऑफ तक पहुंच सके लगता है, तो ज्ञान वाला में कीजिएगा, इसको ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। ये तरीका है, इतना अगर सोचेंगे इसको बड़ा आसानी से छांटा जा सकता है। ये तो नहीं मिलेगा, ये एरिया ही वैसा नहीं है कि घोड़ा मिल सके, न घोड़ा का जन्म लेने का जगह है यही, प्रकृति न प्रकृति पैदा करेगी, न इन लोग को जरूरत था, और न नदिया में घोड़वा दौड़ेगा, न राजस्थान में घोड़वा दौड़ेगा। ये लोग आस पास रहते हैं तो घर में घुसने के लिए न घोड़ा नहीं चाहिए इनको, लड़ने मरने का तो सवाल ही नहीं होता है कि काहे कि ये लोग सब एक के जैसा है। पहला से घाटी का पहला सभ्यता पैदा की तो मिलजुल के रहेंगे कि लड़ेंगे मरेंगे, लड़ने का जरूरत कब, जब दूसरा कोई आए बाहर से, दूसरा आदमी रहता है, अब उसको चाहिए यही जगह, हमको ये दूसरे को भी चाहिए, तो मार काट तब होता है जब लड़ते हैं कोनो चीज़ के लिए। तो इस आधार पर बड़ा हम लोग थोड़ा सोचकर इसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से इसको सोचना है। अब आगे एक आध ठो और बात कर लेते हैं, ठीक है। हम तो सोचे थे इसको सैंपल में डालें, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जरा लिखना पड़ेगा, पॉज करते हैं। आइए हमरे टाइग्रेस अब जरा इनसे निपटा जाए। क्या कहते हैं कि इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन सबके लिए बड़ा आसान हो सकता है, बड़ा फेमस है। चलिए, ये ऑप्शन सब दिया गया है, आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तब क्या करेंगे, यही सीखना है। मुश्किल घड़ी का सामना करना हम लोग को सीखना है। हो सकता है स्तूपा में दिमाग ना लगे,
चैत्या कह रहा है उसमें भी दिमाग ना लगे। विहार, ये जो वही कह रहा है कि जो स्तूपा चैत्या विहार है किससे संबंधित है। ये दोनों में तो नाम सुन के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर विहार आप पढ़ेंगे, विहार का हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप जानते हो पढ़े हो तो बिहार का जो नाम पड़ा है बिहार, इसी विहार पर पड़ा है। खैर, तो विहार हम लोग कहते हैं चलो हो बिहार होके आते हैं। बिहार बिहार बड़ा गांव में फेमस होता है। चलिए हो बिहार से आते हैं, बिहार से आते हैं, माना घूम टहल के आते हैं। विहार का माने क्या होता है? घूम टहल के। तो खाली शब्द के आधार पर कि विहार का मतलब घूमना टहलना होता है, जरा देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं इसको। वैष्णव सेक्ट, अशैव सेक्ट। वैष्णव अशैव, ये दोनों जो भगवान हैं विष्णु और शिव, ये कहाँ से संबंधित हैं? मंदिर से संबंधित है। मतलब मंदिर बनता है और इनके मूर्ति का या शिवलिंग का स्थापना किया जाता है, तो ये स्थापित हैं। इनमें घूमने फिरने का इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको कि जो खुद स्थापित हैं, इनका स्थापना किया जाता है, उनमें ऐसा नियम क्यों बनेगा कि भैया तुम यहाँ घूमो और वहाँ घूमो, हम यहाँ हैं, आ जाओ दर्शन के लिए। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे कि घूमो फिरो जाके, है कि नहीं? ये नियम कौन बनाते हैं? पंडित लोग बनाते हैं। तो पंडित लोग, उनका मंदिर है, मंदिर में रहते हैं। आप कोनो बड़ा मंदिर जाइए तो देखिए पंडा सब भरा पड़ा रहता है। पहले तो ज्ञानी होते थे, अब तो खाली ढेवा लूटने में रहते हैं। मंदिर को भी वो लोग बना दिया है एकदम। खैर छोड़िए, इनमें ऐसा कोई नियम बनाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये लोग स्थापित हैं। उस आधार पर ये दोनों तो गया। बचा आजीविका, बुद्धिज्म। आजीविका, हम लोग आजीविका का मतलब आप समझते होंगे कि भैया अपना आजीविका कैसे चलाया जाए, मतलब भरण पोषण कैसा किया जाए। अगर आजीविका नहीं समझे तो जीविका तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि भैया जीविका, जीने के लिए, जीने के लिए जीविका, जीव जीविका, जीने के लिए। मतलब ये लोग किस पर इनका ध्यान है अपना पेट भरने पर, कि हमारा पेट भरना चाहिए। जो भी तो ये लोग मटेरियल में भरोसा कर रहे हैं। तो भैया जो उसका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज पर होगा, उनको वो काहे का संसार का भ्रमण करने के चक्कर में पड़ेंगे? हाँ? बैठे बिठाए खाना खिलाओ, मतलब इनको मटेरियल सब में इंटरेस्ट है। भ्रमण कौन करते हैं? संत आदमी सब, जिनको दूसरे को जाके ज्ञान कोई देना है, यहाँ से वहाँ जाना है, कुछ सिखाना है किसी को। इनका तो आजीविका अपने अथी में भरोसा है, अपने खाने पीने में, मटेरियलिस्टिक चीज में। आजीविका, देख रहे हैं कैसे जुड़ रहा है? उस पे ये भी गया। बच गया बुद्धिज्म। आए चाहे नहीं आए कि इनसे जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये तीनों गया, बच गया, हो गया। अब बुद्धिज्म, बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग बड़ा बढ़िया से जानते हैं कि वो यहाँ से वहाँ भ्रमण करते थे। उनके साथ मॉन्क लोग होते हैं जिनको भिक्षुक बोलते थे, वो भी यहाँ से वहाँ भ्रमण करके सबको ज्ञान बांटते थे। ये नहीं, अगर बुद्धिज्म के बारे में भी ये नहीं पता कि स्तूपा चैत्य विहारा उनसे जुड़ा हुआ है, ये तो इतना तो हम लोग ध्यान आराम से कि बुद्ध भगवान कहा करते थे, बस इतने काफी है। बुद्ध भगवान कहा करते थे, विहार करते थे, हो गया। स्तूप, सांची का स्तूप, नाम है इतना फेमस है, सांची स्तूप बस सबसे फेमस, आराम से जुड़ा हुआ है कि हाँ सांची स्तूप किन से जुड़ा हुआ है? बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ। चलिए वो सब तो ज्ञान का बात है, लेकिन यहाँ स्किल का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको
मुश्किल परिस्थिति का सामना करना है, सीखना है। हो गया हमारा बुद्धिज्ञान से। अब जरा एक आध ठो और देखा जाए, ठीक है? पॉज़ कर रहे हैं, हमको लिखना पड़ेगा जरा। आइए अब जरा इसको देखा जाए। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है आर करेक्ट, सही ढूंढना है इसमें। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, कि बाबर महाराज जो आए भारत में तो का लेके आए, का इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, कि गन पाउडर जो बंदूक होता है उसका जो बारूद होता है वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, माने यहाँ का जो बिल्डिंग सब जो बनता था आर्किटेक्ट, उसमें पहली बार आर्क को आप समझते होंगे, ऐसे ऐसे ये सब आर्क है अलग अलग तरह का, डोम गोल गुंबद जैसा, ऐसा आर्क और डोम सब रीजन के आर्किटेक्चर में आया पहली बार। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी इन द रीजन, तिमुरिद डायनेस्टी, तिमूर जो तैमूर कहा जाता है, उनका जो है डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया इंडिया में। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर, तोप का जो है वार शब्द में इंट्रोडक्शन हो गया लड़ाई में। ऑप्शन देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है आपका। अगर आपको आता है तब तो बड़ा बढ़िया, और नहीं आता है तब क्या करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहला, तीसरा और चौथा, ये ऐसा चीज है जो नॉलेज का मांग करता है, जिस पर कि गन पाउडर कौन लेके आया, तिमुरिड डायनेस्टी कौन लेके आया, कैनन तोप का गोला कौन लेके आया, ये सब मांग करता है नॉलेज का। जहां से लिंक पकड़ाए सबसे आसान, वहां से पकड़ के चलने का जरूरत है, ठीक है? जरा दूसरा पढ़ते हैं। कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। आर्क एंड डोम, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, जो पढ़े ही होंगे, तो आप ये बताइए, बाबर मुगल काल के थे, मुगल काल से पहले कौन सा काल चल रहा था? बहुत लंबा चौड़ा चला है, सुने होंगे आप नाम दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 ठो डायनेस्टी था, याद है आपको? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी याद है आपको? तो चलिए छोड़िए डायनेस्टी याद उद है कि, मतलब इससे पहले दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। तो आप ये बताइए, दिल्ली सल्तनत में बिल्डिंग विल्डिंग बनता था कि नहीं? अब बिल्डिंग अगर बनता था तो उसमें इस सब का इस्तेमाल किया जाता था कि नहीं? आर्क और डोम सब का बताइए बताइए, कोनो याद कीजिए, एक कोट हो अगर याद आए आपको। हैं? कुतुब मीनार कौन बनाया था? हैं? कुतुब मीनार, कुतुब 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 कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब कुतुब माने इतना, चलिए वो नहीं पता कौन में, कुतुब मीनार कम से कम इतना तो आपको पता होगा कि मुगल काल में तो नहीं बना है, उससे पहले बना है। तो का कुतुब मीनार में जो इतना डिजाइनिंग किया गया है बीच बीच में, उसमें ये आर्क सब नहीं है? और भी कई बिल्डिंग बना मुगल काल में, मतलब मुगल काल कहते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में, जिसमें डोम का भी प्रयोग, डोम किसको कहते हैं? बिल्डिंग है, इसके ऊपर गोल गुंबद धर दिया, इसको डोम बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा बना, तो उसमें इस सब का डिजाइन था। बस अगर आप इतना पकड़ लें, एक ठो पकड़ के, अब देखिए इसके आधार पर ये कौन सा है, दू, दू इसमें भी है और दू इसमें भी है, गया दोनों, ई गया ई गया,
काहे कि पूछ रहा है कि बाबर के आने से का आया, लेकिन ये सब तो बाबर के आने से पहले आ गया। ये दोनों तो गया, बच गया क्या हमरा? 3 और 4। बस इतना दिमागवा लगाने का कौन जरूरी है कि गन पाउडर के लेके आया, तिमुरिद डायनेस्टी के लेके आया, कैनन का तोप का गोला के लेके आया, कौन जरूरी है? इसको पकड़िए, पकड़ के मिला डालिए, हो गया आंसर। नन ऑफ दैव के चक्कर में तो पढ़ना नहीं, हम आपको पहले बोल दिए। 4-4 ठो स्टेटमेंट लिखने में एग्जामिनर मेहनत किया है, आपको नन ऑफ दैव देने के लिए नहीं। हाँ, उसके चक्कर में कभी ना पड़िएगा। यही आपका आंसर भी है। तो सबसे स्किल का जो सबसे टॉप बात होता है कि आपको सबसे कमज़ोर कड़ी को पकड़ना है। वो आपको उँगली दिखाएगा, वो सेट ही ऐसे करता है। समझ के आधार पर आप में वो क्षमता है कि नहीं। वो ज्ञान का परीक्षण कम और समझ का परीक्षण ज़्यादा करता है। अगर नहीं होता तो 2 के पकड़ के आधार पर हम ये दोनों को छाँट के सिर्फ़ 1 ठो नहीं निकाल लेते। फिर वो क्या करता, 2 ठो को कोनो एक्के गो में देता, आपको फँसा देता बाकी सब में। किसी-किसी में करता है ऐसा, लेकिन वो आपको उँगली पकड़ाता है। आपको बस उस उँगली को पहचानना है, उसको पकड़ना है, उसके साथ यात्रा करना है। आपका स्किल आपका मदद करेगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आए चाहे नहीं, खेलना है आपको क्वेश्चन सबके साथ। एग्ज़ाम देने में मज़ा आना चाहिए आपको। जब आप स्किल सीख जाएँगे ना, ओह! इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। आप में से हो सकता है बहुत सोचते हों कि सर जी, आप जब इतना बताते हैं, खुद काहे नहीं एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं, एग्ज़ाम दे के क्लियर कर लेते हैं उसको। कभी बताएँगे आपको कि हम वैसा काहे नहीं कर रहे हैं या काहे हम उस सोच को हटा दिए हैं अपने दिमाग से, कभी बताएँ। वैसे आप भाँप भी सकते हैं कि हम ऐसा काहे कर रहे हैं, क्या सोच है मेरे दिमाग में, आप भाँप सकते हैं, है कि नहीं? अब हमरे क्लोज़ आप इतने हैं, फ्रेंड हैं, हमरे अपने हैं, तो हमारा दिल तो आप पढ़ ही सकते हैं कि हमारा सोच कहाँ है, बस। तो ठीक है, आप इसी तरह से आगे पढ़ते रहिए, हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे, आगे बचा हुआ क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है ना? टाटा गुड बाय कर रहे हैं।